ये है मेरे पास एक शलवार जिसको मैंने म्यानी लगा के सेट किया है और म्यानी लगा के खुला किया है। बड़े बुज़ुर्गों की शलवार थी जो लेडीज़ थी, तो उस टेलर से ये ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से पहनने में खिंचाव आ रहा था। तो इसको मैंने सेट किया है, बग़ैर अदड़े हुए म्यानी लगाई है और इसको 4 इंच तक मैंने हिप लेंथ से खुला कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको माँ दादी जो होती हैं उनकी शलवार तंग हो तो उसको खुला करने का तरीका बताऊंगी, म्यानी लगाने का और म्यानी को कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ये एक माँ जी की शलवार है जो कि किसी टेलर ने ख़राब कर दी है। तो उसने मेरे से जो कपड़े स्टिच करवाए उसे पसंद आए तो उन्होंने ये शलवार मुझे वापस छोड़ गई है। मेरे पास ही नाप के लिए जो आई थी, तो मैंने इसको सेट करके देना है। जैसे मैंने उसकी न्यू शलवार बनाई थी सेम उसी तरीके से वो कहती हैं कि मुझे ये सेट कर दें। तो इसको अब हमने लगानी है म्यानी, और किस तरह से लगानी है और कितनी लगानी है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। गर्ल्स तो खुले तंग शर्ट या तंग शलवार वगैरह पहन लेती हैं, जो सियानी बूढ़ी बुज़ुर्ग औरतें होती हैं वो नहीं पहनती। तो उसके लिए मैं ये शलवार इसको मैंने कह दिया चलो मैं आपको सेट कर दूँगी। तो इसके लिए हमें इसमें म्यानी डालनी है। तो म्यानी के लिए हमने जो फैब्रिक कट करना है, उन्होंने जो फैब्रिक दिया थोड़ा सा लाइट शेड में है, तो नो इशू चल जाएगा। हमने इसमें लाइट शेड भी चला देनी है। तो इसके लिए हमने जब इसकी म्यानी कट करनी है तो किस तरीके से करनी है, हमने सिर्फ इसके यहाँ तक इलास्टिक लगी है, यहाँ तक इसको हमने अधेड़ लेना है या सिलाई निकाल लेनी है। उसके बाद हमने म्यानी को कटिंग करके इसके साथ स्टिच कर देना है। तो पहले मैं इसकी सिलाई निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी कटिंग बताती हूँ। इसकी सिलाइयों को मैंने यहाँ तक ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक इसको उधेड़ लिया है। उधेड़ने के बाद इसको इधर से भी मैंने 1 से 1.5 इंच तक सिलाइयाँ निकाल दी हैं। यहाँ पर उस आंटी जी ने, यहाँ पे माँ जी ने यहाँ पर सिलाई को दोबारा भी लगाने की कोशिश की है कि शायद ये नाली की तरफ से खिंचना बंद हो जाएगी, लेकिन ये नाली की तरफ से तब भी खिंचती रही शलवार, तो जिसकी वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता था। शलवार पांचे की तरफ से ऊपर उठती थी। तो उन्होंने मेरे वाली शलवार पहन के देखी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो वो बैक मुझे ये वाली शलवार दे गई कि दूसरे दर्जी ने तैयार की है तो आप मुझे बना दोगे। तो मैंने कहा मैं बना दूंगी। तो अब मैं इसको कैसे कटिंग करूंगी, सबसे पहले हमने शलवार को अच्छी तरह से पांचे की तरफ से मिलाते हुए इस तरह से सेट करके रख लेना है। सेट करके रखने के बाद हमारे पास ये जो फैब्रिक है इसको हमने इसके साथ उतना ही पमाइश कर लेना है जितना हमने साथ लगाना है। ये इस तरह की 2 कलियां हैं, तो इस तरह से हमने इसकी डबल तय कर लेनी है। पहले ये डबल था, अब 4th फोल्ड में चला गया है। तो अब यहाँ से हमने इसको कैसे कट करना है कि मैंने सबसे पहले तो मैंने इसको एक वी शेप में कटिंग देनी है कि जो हमारी कटिंग इसके साथ लगनी है। तो शायद इस पे ना चले, चौक हमारा चल नहीं रहा था, तो अब मैंने हल्का सा पेंसिल के साथ निशानदी कर देनी है। ऊपर से मैं कटिंग कर दूंगी ताकि आप लोगों को सही से इसकी समझ आ पाएगी। तो यहाँ से मैं इसको ट्रेसने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी और इस शलवार को थोड़ा साइड पे करती हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली कटिंग सही से नज़र आए और आपको पता हो कि कैसे मैंने की है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैंने इसको ये वाली शेप दे देनी है। इस तरह से शेप देने के बाद हमने इसको पलट देना है इस तरीके से। और ये जो हमारी आती है, ये जो कोना आता है, ये हमारा यहाँ पे लगना है और हमने यहाँ पर शलवार को करना है सेट। कोने को इस तरह से साथ मिलाते हुए रख लेना है और हमारी आसन जो है उसका भी हमने ध्यान रखना है कि वो छोटी ना हो। तो 14 इंच की इनकी टोटल आसन थी, 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हमने यहाँ से भी इसको कट कर लेना है ताकि हम इसे साथ लगा के बाद में सिलाई लगा सकें। इस तरह से
इसको हमने कट कर लेना है यहाँ से। तो ये हमारी मियानियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं इस तरह से। तो अब इसको मैं इसके साथ लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने शलवार को इस तरह से रख लेना है और अपनी मियानी जो हमने कट की है इसको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर मियानी को ऐड करके हमने सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी शलवार खुली भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। तो आप लोग इस वीडियो को देख के एक तो मियानी लगाने का तरीका मेरी बहनों को समझ आएगी, और दूसरा बुज़ुर्ग लोगों को की शलवार को कटिंग करने का जो बेस्ट तरीका होता है उसकी समझ आ जाएगी कि हमें उसमें कैसे एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर हल्का सा कोना नीचे की तरफ निकालते हुए मैं इसको यहाँ पर स्टिच कर दूँगी एक साइड से। फिर सेम तरीके के साथ मैं इसे दूसरी साइड पे लगा दूँगी। जो इसका बचा हुआ फैब्रिक था वो दूसरी दर्जन ने नहीं दिया था दर्जी ने, तो इसलिए उन्होंने और फैब्रिक लिया इसके साथ। मैंने कभी भी किसी का फैब्रिक नहीं रखा, जितना भी बचता है अगले का फैब्रिक अगले को वापस कर देती हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसको सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लग के ये इस तरह से इसके साथ रेडी हो गया है एक सिलाई के साथ। अब हमने इसके अंदर दूसरी सिलाई लगानी है, तो वो हमने यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से ऊपर से। यहाँ पे इलास्टिक लगती है ऊपर की तरफ से हम शुरू करेंगे इस तरह से। ये वाला फैब्रिक हम इधर को कर देंगे और इसी जो ऊपर वाली सिलाई है उसी के ऊपर से सिलाई को लगा के लाएंगे, तो हमारा ये वाला कोना कवर हो जाएगा। सिलाई को अच्छी तरह खोल लें ताकि कपड़ा पहले स्टिच कपड़ा जो होता है उसको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इसको हमने सेट करना है। सेट करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। यहाँ से कोना हमारा बड़ी अच्छे तरीके से स्टिच होगा। अब इसे मैं एंड तक सिलाई लगा देती हूँ। एक साइड की इस तरह से मियानी लग चुकी है। अब मैं दूसरी साइड की मियानी लगाती हूँ और हमारा कोना बहुत अच्छा बना है इस तरीके से। तो अब मैं दूसरी साइड की मियानी लगाती हूँ। सेम तरीके के साथ फैब्रिक को इस तरह से मैंने रख के तो सिलाई लगाना शुरू कर देना है। एंड तक इसको सिलाई लगा के मैंने जोड़ देना है। मैं चाहती तो ये वाला पार्ट बगैर वीडियो के भी बना सकती थी, ये दूसरे वाली जो लगानी है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बताने लगी हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से अब सिलाई शुरू करनी इसके ऊपर से, और इसको हमने इस तरफ को पलटे हुए इस तरह से इन दोनों को अटैच कर देना है। तो फिर ये हमारा जो कोना है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मियानी मैंने लगा ली है। जो हमारी शलवार 19 इंच की थी हिप लाइन से, तो वो हमारी शलवार है 23 इंच की हो गई है कि हमारे इतना फ़र्क आ गया है। 23 इंच की होके पूरे 4 पॉइंट आगे चली गई है हमारी जो शलवार है। तो इससे आप खुद ही हिसाब लगा लें कि शलवार कितनी खुली हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से शलवार को स्टिच करने का। और अब हमने इसकी ये वाली सिलाई लगा देनी है नाली वाली, और इसको रेडी कर देना है। ये देखें जी माशाल्लाह शलवार बहुत खुली हो गई है। इसको डबल तह लगा के भी मैं इसकी शेप दिखा देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ मियानी लगी कैसे है। तो इस तरह से मुकम्मल तरीका मैंने आप लोगों को शेयर किया है। वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना ताकि बहुत सी बहनों का फ़ायदा हो सके और घर बैठे वो आसानी के साथ अपने जो कपड़े जो ख़राब हो गए हैं या कोई रेडीमेड है तो उसको आसानी से सेट कर पाएंगी। तो इस तरह से
4 इंच तक हमारी जो शलवार है यहाँ से हिप लाइन से खुली हो चुकी हुई है। बुज़ुर्ग औरतें जो होती हैं वो हेल्दी हों या स्मार्ट हों, उन्हें शलवार खुला ही पहनना पसंद होती है, तो उनके हिसाब से ही उनकी शलवार का जो साइज़ आया होता है उसी के हिसाब से उसकी शलवार रेडी कर दिया करें। तो ये थी बेस्ट ट्रिक जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली ने। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल को कर लें ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।